गुड मॉर्निंग एट्थ क्लास। आज मैं आपको फाइनल का कोर्स हिंदी सेकंड में लेसन 13 सर्वनाम करा रही हूँ। तो सर्वनाम लेसन वैसे तो आपको मैं कई बार पढ़ा चुकी हूँ, जैसे 6-7 में भी आपको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ, आपको आता भी होगा। लेकिन फिर भी जब लेसन है 13 सर्वनाम तो मुझे ये से भी पढ़ाना है और आपको थोड़ा सा समझा देती हूँ। तो सर्वनाम शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व प्लस नाम। तो सर्व का अर्थ है सबका और नाम का मतलब तो आपको पता ही है, अतः सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। इनका प्रयोग संज्ञा शब्दों के स्थान पर किया जाता है। संज्ञा आप जानते हैं किसी व्यक्ति, जाति, धर्म, वस्तु, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा के नाम जो होते हैं जैसे राम, राधिका, रामायण, दिल्ली, ये सब जो नाम होते हैं इनके स्थान पर हम जो है सर्वनाम का यूज़ करते हैं, उसको हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम शब्द क्या होते हैं? मैं, तुम, हम आदि। कैसे? अब देखिए, रमन एक किसान है, रमन ईमानदार और परिश्रमी है, रमन के पास थोड़ी सी ज़मीन है, राधिका रमन की बेटी है। यहाँ सारे वाक्यों में हमने नाम दिया है रमन और राधिका। अब हम इसके कैसे लिखेंगे? रमन एक किसान है, वह ईमानदार व परिश्रमी है, उसके पास थोड़ी सी ज़मीन है, राधिका उसकी बेटी। यानी अब हमने रमन का नाम हटा दिया और उसकी जगह हमने क्या रख दिया? सर्वनाम। वह, उसके और उसके। बार बार रमन का नाम यूज़ करने में अच्छा भी नहीं लग रहा था, तो हमने वहाँ पर अब वह, उसके और उसकी कर दिया। तो यहाँ पर हमने संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द यूज़ कर दिया। तो परिभाषा होती है, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद भी आपको बताए जा चुके हैं, फिर भी देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम, मैं सेब खा रहा हूँ, तुम आज खेलने नहीं गए, देखो वह आ रहा है। इसकी क्या परिभाषा होती है कि इन तीनों वाक्यों में क्या है? सर्वनाम शब्दों का तुम शब्द हुआ है, सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है जो बोलने, सुनने वाले तथा अन्य के लिए प्रयुक्त हुए हैं। अतः स्पष्ट है कि ये सर्वनाम शब्द किसी पुरुष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है। ये पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग वक्ता, श्रोता तथा अन्य किसी तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है। इस दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष वक्ता अर्थात बोलने वाला अपने लिए जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग करता है वह उत्तम पुरुष कहलाता है। जैसे मैं गृह कार्य कर रही हूँ, हमारा सारा काम पूरा हो गया है। मध्यम पुरुष वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग सुनने वाले अथवा श्रोता के लिए किया जाता है वह मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तुम चंडीगढ़ से कब लौटे, आप कल हमारे घर आइए। यहाँ पर आप शब्द का प्रयोग अपने से बड़ों के प्रति आदर प्रकट करने के लिए किया जाता है। इसके बाद आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष वक्ता और श्रोता के बीच जो उपस्थित नहीं होता उसके संबंध में बात, यानी हमारे बीच में जो उपस्थित नहीं है उसके बीच में 2 लोग बात करते हैं, तो उसको हम सर्वनाम शब्द का, तो कौन सा सर्वनाम का? वक्ता द्वारा जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया जाता है वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे अपराध करने पर उसे अवश्य सजा मिलेगी, वह कहाँ चला गया। अब इसके बाद आप सर्वनाम शब्द का प्रयोग मध्यम पुरुष के साथ साथ कई बार अन्य पुरुष के रूप में भी किया जाता है। जैसे गांधी जी देश के नेता थे, आपको अहिंसा बहुत प्रिय थी, हमारे अध्यापक बहुत ज्ञानी हैं, आपने सर्वश्रेष्ठ शिक्षा का पुरस्कार भी प्राप्त किया है। दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक, यानी वो निश्चित है कि ये वस्तु वही है, की ओर संकेत करे, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे वह मेरी फ्रॉक है, आप भी हमारे अध्यापक। इन वाक्यों में वह और आप सर्वनाम शब्द निश्चित वस्तु की और वह व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा था, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का निश्चित बोध न कराए, निश्चयवाचक में निश्चित बोध कराएगा और इसमें निश्चित बोध नहीं कराती है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे लगता है यहाँ कुछ हो गया है इसलिए बाजार बंद है, बाहर कोई खड़ा है। इन वाक्य में कुछ तथा कोई सर्वनाम शब्द किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना का बोध नहीं करा रहा है, अतः अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ का प्रयोग अप्राणीवाचक के लिए तथा कोई का प्रयोग प्राणीवाचक के लिए किया जाता है। फिर चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे संज्ञा सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हुए संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो होना था सो हो गया, जिसने चोरी की वह पकड़ा जाएगा। इन वाक्यों में जो, सो तथा जिसने वह एक दूसरे से संबंध प्रकट हो रहा है, अतः ये संबंधवाचक सर्वनाम है। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के संबंध में प्रश्न का बोध कराने वाले सर्वनाम शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे माँ ने क्या बनाया है, गौरव कहाँ रहता है। इन वाक्यों में क्या तथा कहाँ शब्दों से प्रश्न पूछने का भाव स्पष्ट हो रहा था, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है।
लास्ट सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। निज अर्थात अपना। वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध कराने के लिए किया जाता है वह निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने कपड़े अपने आप धोती हूँ, गांधी जी सारा काम स्वयं करते थे। तो इन वाक्यों में अपने आप और स्वयं शब्दों से निजता का भाव प्रकट हो रहा है, अतः ये निजवाचक सर्वनाम हैं। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। आशा करते हैं आपके समझ में आ गया होगा।